राम 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 हे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के तृतीय विश्राम में फरमा रहे हैं कि हाल चुक बैरागी माया नारी सु आशक्त होए सो दुखी होए तीसु बैरागी ने तो माया नारी को त्याग चाहिए है खारी लागे सो कहिए है। महापुरुष हमारे बैरागी को तो माया और नारी का त्याग करना है, खारी लगनी चाहिए, वो फरमा रहे हैं महापुरुष। छापोधार अतीत को तिथि बांधो मत को, तिथि बांध्या छापो बंडे सुख चलन बिगड़े सोए, सुख चलन बिगड़े सोए जीव पर बश पड़ जावे, जगत दबायल होए सिको शोभा नहीं पावे, ताते निज जन राम का प्रवृत्ति रत नहीं होए, छापोधार अतीत को तिथि बांधो मत कोय, छापोधार अतीत को तिथि बांधो मत खोए। महापुरुष फरमा रहे हैं कि अतीत की छाप ले ली, अतीत की छाप ले ली, चादर ओढ़ ली, भेष धारण कर लिया तो फिर तिथि नहीं बांधनी। तिथि यानी हर बात का एक आपा लेके आगे से आगे हर बात को तय कर लेना, उसको तिथि बांधना कहते हैं। कि फिर ऐसा करेंगे, फिर परसों ऐसा करेंगे, फिर नरसों ऐसा करेंगे, फिर ऐसा से ऐसा हो जाएगा। जब अतीत बन गए तो किसी भी प्रकार की तिथि नहीं, कि बस जो होगा वो सहजता से होगा, जो भी होगा सहजता से। किसी भी चीज का आपा नहीं बांधना है, किसी भी चीज का तिथि नहीं बांधनी है। तिथि बांध दिया छापो बंडे, यदि तिथि बांध ली तो फिर तो गृहस्थी जैसे हो गए कि फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो छाप भंड जाएगी, छाप खराब हो जाएगी। अतीत का तो मतलब होता है बस सहजता से, जो हो रहा है वो हर पल सहजता से, किसी भी चीज का आपा लेके उसको तिथि नहीं कि हमारा ऐसा करना तो ये करना तो ये करना तो ये करना, तो आपा कहलाता है, वो आपा कहलाता है। तिथि बांध्या छापो बंडे सुख चलन बिगड़े सोए, सुख और चलन बिगड़ जाएगा, सुख चलन बिगड़े सोए जीव परवश पड़ जावे, फिर जीव परवश हो जाएगा। जगत दबायल होए सिको शोभा नहीं पावे, और संसार के दबायल बन जाएंगे, फिर जैसा जैसा संसार कहेगा वैसा वैसा करना पड़ेगा। फिर महापुरुष फरमा रहे हैं कि भेख शोभा नहीं पाएगा, ताते निज जन राम का प्रवृत्ति रत नहीं होए। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो राम जी के निज जन है ना, वो कभी भी प्रवृत्ति में रत नहीं होते, वो निवृत्ति में रहते हैं। प्रवृत्ति पसारे का मतलब ही यही कि हर चीज को आपा लेके बांधना, फैलाव करना हर चीज का। तो महापुरुष जो राम जी के जन है वो प्रवृत्ति में रत नहीं होते हैं। छापोधार अतीत को तिथि बांधो मत कोय, उत्तम कनिष्ठ छाप दोई जामे जैसी लच, परम सुबुद्धि जो रखे अपनी उत्तम लच की पछ, अपनी उत्तम लच की पछ कनिष्ठ कर्म न करी है, तो सुजस बधे या लोक अग्र पर लोक सुधरी है। रामचरण ई शब्द में न्याव निरख परतच, उत्तम कनिष्ठ छाप दोई जामे जैसी लछ, उत्तम कनिष्ठ छाप दोई जामे जैसी लछ। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जैसे लक्षण होंगे ना वैसी छाप पड़ेगी। उत्तम लक्षण है तो उत्तम की छाप पड़ेगी, कनिष्ठ यानी नीचे लक्षण है तो नीची छाप पड़ेगी, लक्षण के अनुसार छाप पड़ेगी। जैसे लक्षण है परम सुबुद्धि जो रखे अपनी उत्तम लक्ष्य की पक्ष, जो परम सुबुद्धि रखेंगे
जो अपना न्याय रखेंगे, सुबुद्धि रखेंगे, उन पे उत्तम लक्षण रखेंगे, उन पे उत्तम लक्षण की छाप पड़ेगी। उत्तम लक्षण उत्तम अपनी उत्तम लक्ष्य की पक्ष कनिष्ठ कर्म न करी है। वो नीचे कर्म नहीं करेंगे, वो ऊंचे कर्म करते हैं। तो सुजस बधे या लोक अग्र पर लोक सुधन है। तो इस लोक में तो सुजस बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आगे भी परलोक भी सुधर जाएगा। सुबुद्धि रखेंगे तो सुबुद्धि रखेंगे तो महापुरुष फरमा रहे हैं संसार में तो सुजस बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आगे का भी लोग सुधर जाएगा। रामचरण ई शब्द में न्याम निरख परतच। महापुरुषों ने जो शब्द फरमाए इसको न्याय से देखो, ये 100% न्याय वाली बात है। 100% न्याय वाली बात है। दूध का जिसमें जैसे लक्षण है वैसी उसकी महिमा होगी, सीधी सी बात है। अब कुबुद्धि रखेंगे और अपन चाहेंगे कि अपनी महिमा हो, तो कुबुद्धि से महिमा नहीं होगी। सुबुद्धि रखेंगे तो महिमा होगी। हर बात में विवेक रखना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि इस बात में न्याय पक्का, इसको निरख ले तू। उत्तम कनिष्ठ छाप दोई जामे जैसी लक्ष। गृही तो घर में रहे अरु बैरागी बनमाय। ना घर भला न बन भला जे राम भक्ति सुधनाय। गृही तो घर में रहे अरु बैरागी बन माए। गृहस्थी है तो वो तो गृहस्थ में रहते हैं और बैरागी वन में रहते हैं, यानी सब त्याग कर दिया। ना घर भला न बन भला जे राम भक्ति सुदिनाय। महापुरुष हमारे यदि वन में भी रह रहे तो क्या कर दिया और गृहस्थी में भी रह रहे तो क्या कर लिया। दोनों ही भले, यदि दोनों ही भले नहीं है यदि राम का नाम नहीं लिया तो। और राम का नाम लिया तो चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहने से कोई फर्क नहीं। राम का नाम लेना है, राम का नाम लेना है। और राम का नाम नहीं लिया तो दोनों ही भले नहीं है। ना घर भला न वन भला जे राम भक्ति सुधनाई। जे राम भक्ति सुधनाई पशु जू जन्म गुमावे। तो धिक्कार रहे अपने को कि अपन कैसे हैं, अपन पशु के जैसे हैं। अपन ने जन्म ऐसे ही बिगाड़ दिया। खर शूकर कुकर ग्राम शूर स्याल रोजा बन भाव है। कैसे कहाँ ले गए महापुरुष अपने को। अपन कैसे हैं, अपन गधे के समान है, सुअर के जैसे हैं, कुत्ते के जैसे हैं। ग्राम शूर कुत्ते के जैसे हैं, स्याल से रोजा बन भावे। रोजड़े हैं ना, खाली उजाड़ने का काम करते हैं, खाली उजाड़ने का काम करते हैं। अपन ऐसे हैं, अपन ऐसे यदि भक्ति नहीं करेंगे तो इनके जैसे हैं। वे पेट भरो विषया करो राग दोष उपजाए। वास्तव में अपन 24 घंटे यही काम करते हैं। क्या करते हैं, पेट भरते हैं, आराम से पेट भर लिया। फिर दूसरा काम क्या करते हैं, विषय भोग के काम करते हैं। दूसरा काम विषय भोग के काम करते हैं। और तीसरा काम क्या करते हैं, राग दोष उपजाए। बस किसी से राग कर रहे हैं, किसी से दोष कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की बड़ाई कर रहे हैं, कि तेरा मेरा कर रहे हैं। ये तीन चीजें अपनी प्रकृति में, ये तीन चीजें तो अपन पशु के जैसे हैं। और वास्तव में अपन 24 घंटे यही करते हैं, पेट भरते हैं और दूसरा विषय भोग करते हैं। बस विषय भोग के अलावा अपने पास कोई टॉपिक नहीं है। दूसरा विषय भोग में लग रहे हैं और तीसरा राग दोष उपजा रहे हैं। महापुरुषों ने कितने शॉर्ट में अपने पूरे जीवन का वर्णन कर दिया। ये अपन ऐसे हैं, गृही तो घर में रहे अरु बैरागी बन माही। कवित में कहाँ गृही घर माई कहाँ बैरागी बन में। भलो कियो जो चहे लहे बैराग भजन में। अहूँ आपदा अजक मेट शाता उपजावे। दाता राम दयाल दया कर द्वंद मिटावे। राम चरण तब पाइये पूर्ण परम अभंग। ये सब ही सिद्ध होए जो किया एक सत्संग। महापुरुष शर्मा ने, लेकिन अच्छी बुद्धि कैसे आएगी, कैसे आएगी, तो सत्संग से आएगी। तो क्या आएगा सत्संग से, कहाँ गृही घर माई कहाँ बैरागी वन में। चाहे गृहस्थी घर में रहे चाहे बैरागी वन में रहे। भलो कियो जो चहे लहे बैराग भजन में। यदि भला चाहते हैं तो लहे बैराग भजन में। तो बैराग भजन में लेना है, भजन में लेना है। अहूँ आपदा अजक मेट शाता उपजावे। कैसे लेना है बैराग, तो अहंकार आपदा अजक इनको मेट के शाता ले लेनी है, शाता उपजानी है।
दाता राम दयाल दया कर द्वंद मिटावे। वो दाता राम दयाल हैं, वो दया करके फिर सारे द्वंद को मिटा देते हैं। तो रामचरण तब पाइये पूर्ण परम अभंग, तब जाके पूर्ण वो परम अभंग की प्राप्ति होगी। ये सब ही सिद्ध होए जो किया एक सतसंग। ये सब सिद्ध हो जाएगा कब? जब एक सत्संग करेंगे। तो ये सत्संग की महिमा है कि सत्संग करेंगे तो ये सारी बातें अहूं आपदा अजग खत्म होके शाता आ जाएगी, शाता आ जाएगी, बैराग बनेगा, भजन बनेगा, भजन बनेगा, उस पूर्ण पद की प्राप्ति होगी। ये सब का कौन है मेन? तो मेन है सत्संग। सत्संग करेंगे, सत्संग का मतलब है कि गुरु का संग करेंगे। सिर्फ आके यहाँ पे अपने को बैठ के जाने वाले को सत्संग नहीं कहते, गुरु का संग करना है। जो सुना उसका 24 घंटे संग करे, जब तो मतलब है, बाकी तो मतलब ही नहीं है। सो सत्संग आगे कहेंगे दोहा, ये बैराग विचार है सरकत बिरकत भेद, ये पिछाण संग कीजिए ज्यों छूटे जग खेद। ये बैराग विचार हैं। महापुरुषों ने इस पाठ में अपने को समझाया था कि बैराग किसको बोलते हैं, सरकत और बिरकत का भेद क्या होता है। ये पिछाण संग कीजिए, इनको पहचान के फिर संग करो, इनको पहचानो और संग करो। तो सत्संग ज्यों छूटे जग भेज खेद, ताकि संसार की सारी खेद खत्म हो जाए। इति श्री विश्राम बोध सुख समोद वैराग लच सरक बिरकत भेद निरूपण नाम शब्द 266 तृतीय विश्राम समाप्त गुरु वचन चतुर्थो विश्राम सतसंगत मिल उत्तम लच पाइये सो कहिए हैं। सत्संगत मिलके उत्तम लक्षण को पाना है, वो महापुरुष फरमा रहे हैं कुंडलिया में। सतसंगत मिल पाइये उत्तम लच इकतार, ताते संगत कीजिए जो मन का हटे विकार, जो मन का हटे विकार पंच निर्मलता पावे, गावे राम अखंड मंड सब खंड दर्शावे, राम चरण सतगुरु बिना कूण लखावे सार, सतसंगत मिल पाइये उत्तम लच इकतार, सतसंगत मिल पाइये उत्तम लच इकतार। महापुरुष फरमा कि जब सत्संगत करेंगे, अपन संगत करेंगे, सत्संग करेंगे तो उत्तम लक्षण और इकतारी भक्ति की प्राप्ति होगी, कि उत्तम लक्षण मिलेंगे। ताते संगत कीजिए, इसलिए संगत करो, गुरु का संग करो, महापुरुषों का संग करो, संतों का संग करो। महापुरुषों का संग करेंगे तो जो मन का हटे विकार, मन के सारे विकार हट जाएंगे, मन के सारे विकार, जो मन का हटे विकार पंच निर्मलता पावे, पांचों इंद्रियां निर्मल हो जाएगी, पांचों इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, पांचों इंद्रियां निर्मल। गावे राम अखंड मंड सब खंड दर्शावे, उस अखंडित राम का गा के मंड सब खंड दर्शावे, फिर पता चल जाएगा कि जितना भी मंडान है वो सब खंडित होने वाला है, सब झूठ नजर आ जाएगा, सत्य का सत्य और झूठ का झूठ नजर आएगा, झूठ का झूठ आएगा। उस अखंडित राम का जब भजन करेंगे पांचों इंद्रियां निर्मल होगी, मन का विकार हटेगा। पर ये सब किससे होगा? ये सब सत्संग से होगा, गुरु के संग से बनेगा। रामचरण सतगुरु बिना कूण लखावे सार, बताओ सदगुरु के बिना सार बताएगा कौन? ये सब सदगुरु की महिमा है कि ये सारी चीजें सदगुरु से बनेगी, गुरु के बिना कोई सार पहचान नहीं कराएगा। सत्संगत मिल पाइये उत्तम लच इकतार, सत्संग से उत्तम लक्षण आएंगे। रामचरण सत्संग में सुबुद्धि परापत हो, आतुर से संगत करे
तो कुबुद्धि रहे नहीं कोय। तो कुबुद्धि रहे नहीं कोय, नासती निरत निवारे। जुक्ति जना से पाए आसती धर्म विचारे। राम भजन रुचि उपजे, नर्तन सुधरे सोय। राम चरण सतसंग में सुबुद्धि परापत होय। राम चरण सतसंग में सुबुद्धि परापत होय। सत्संग में सुबुद्धि की प्राप्ति होगी, सत्संग में सुबुद्धि मिलेगी। रामचरण सत्संग में सुबुद्धि परापत होए। बाकी सुबुद्धि नहीं आएगी, बुद्धि रहेगी संसार की, पर सुबुद्धि अलग चीज है। सुबुद्धि राम जी की प्राप्ति कराती है। बाकी तो बुद्धि तो सांसारिक होती है, अपने को बुद्धि में पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सुबुद्धि चीज है। रामचरण सत्संग में सुबुद्धि परापत होय। आतुर से संगत करे तो कुबुद्धि रहे नहीं कोय। आतुरता के साथ, अपनी क्यों नहीं जा रही है कुबुद्धि? क्योंकि अपने में आतुरता नहीं है, आतुरता नहीं, जिज्ञासा नहीं। आतुरता के साथ संगत करेंगे तो कुबुद्धि चली जाएगी। आतुर से संगत करे तो कुबुद्धि रहे नहीं कोय। तो कुबुद्धि रहे नहीं कोय, नासती निरत निवारे। नास्तीपना खत्म हो जाएगा, नीची नीति खत्म होगी। जुक्ति जना से पाए आसती धर्म विचारे। जुक्ति महापुरुषों से मिलेगी और आसत धर्म पे विचार होगा। राम भजन रुचि रूप जे, नर्तन सुधरे सोय। राम भजन में रुचि आएगी। अपनी रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने वैसा महापुरुषों को सुन तो लेते हैं पर उनका संग नहीं करते हैं, उस पे चलते नहीं है, इसलिए अपनी ये बात बन नहीं रही है, ये बात बन नहीं रही है। राम भजन रुचि उपजे, नर्तन सुधरे सोए। राम भजन में रुचि आएगी, और यदि राम भजन में रुचि आ गई तो मनुष्य जन्म सुधर जाएगा। मनुष्य जन्म तभी सुधरेगा कि राम भजन में रुचि हो। राम चरण सतसंग में सुबुद्धि परापत होय। सतसंगत की धारणा तब शुभ को कारण जोय। शुभ संतोष उदय करे, अशुभ काम न खोय। सतसंगत की धारणा तब शुभ को कारण जोय। सत्संगत की धारणा होगी ना तो शुभ का कारण बनेगा, यानी हर चीज शुभ में जाएगी। सत्संगत अपने को शुभ में ले जाएगा, और शुभ क्या है? राम की भक्ति। सारे कर्म का कटना यही शुभ है, विपत्ति का निवारण यही शुभ है। कर्मों का बंधन खत्म हो जाएगा, परमात्मा की भक्ति हो, ये शुभ का कारण सत्संग बनेगा। सुशुभ संतोष उदय करे, और जब शुभ होएगा तो संतोष आ जाएगा कि मेरा परमात्मा मेरे में है, बाकी बाहर सब असत्य है। यही सबसे बड़ा संतोष है। ये संतोष शुभ से उदय होगा और अशुभ कामना खोए। और सत्संगत का प्रभाव ये रहेगा कि अशुभ कामना खत्म हो जाएगी। अशुभ कामना खोए, नफो टोटो दर्शावे। इसमें नफा और टोटा पता चलेगा कि क्या तो नफा है क्या टोटा है, क्या नफा है क्या टोटा है। टोटा से टलवाए नफा को धर्म दिड़ावे। टोटा से टलवाए तो सत्संग क्या करेगा? सत्संग टोटा से अपने को टला देगा कि यहाँ यहाँ तेरी हानि है, तू इस काम में मत पड़, इसमें तेरी हानि हो जाएगी। तो सत्संगत क्या करेगा? टोटा से टलवा देगा, टोटा से टलवा देगा। नफा को धर्म दिड़ावे, और नफे का काम कराएगा कि जिसमें तेरा फायदा होगा वो काम करेगा, वो काम करवाएगा कि जिसमें तेरा नफा होगा। निज बोहित निज नाम दे, जन भव जल त्यारण सोय। निज बोहित निज नाम दे, निज बोहित यानी कि खुद नाव बन के निज नाम दे, नाम देंगे, नाम दे के। महापुरुष कौन है? जो गुरु होते हैं वो केवट होते हैं, राम नाम रूपी नौका में बिठा के उसको तिरा देते हैं, जीव को तिरा देते हैं। निज बोहित निज नाम दे, तो निज बोहित यानी राम नाम की नौका दे देंगे, राम नाम की नौका में बिठा देंगे। जन भव जल त्यारण सोय। उस नौका को चलाने वाले कौन है? नौका अपने आप नहीं चलेगी, नौका सदगुरु के द्वारा चलेगी। अपन बोलेंगे राम नाम ही तो बता रहे हैं, वहाँ ले लेंगे, बता दिया ना, हो गया अपना, ऐसा नहीं है। गुरु के बिना काम नहीं चलेगा, गुरु के बिना पिछड़ जाएंगे। गुरु ही नौका को चलाने वाले, बाकी तो डूब जाएंगे।
बाकी तो डूब जाएंगे। भव जल त्यारण सोए, सतसंगत की धारणा, सब शुभ को कारण जोए। संग पारक शीतलाई साधु करे, हरे बरम अज्ञान, विगत करे विपता सबे, दे समता रूपी ज्ञान। दे समता रूपी ज्ञान कल्पना काम घटावे, साच झूठ पिछड़ाए नाम से लगन लगावे। राम चरण सतसंग में अब बुद्धि होए बुद्धिमान, शीतलाई साधु करे, हरे बरम अज्ञान। शीतलाई साधु करे, साधु क्या करते हैं? तो साधु शीतलाई करते हैं, शीतलता ला देते हैं, ठंडक ला देते हैं। और हरे भरम अज्ञान, और भरम और अज्ञान को हरने वाले, भरम और अज्ञान को विगत करे विपता सबे, दे समता रूपी ज्ञान। विगत करे विपता सबे, सारी विपता को हटा के विपता को विगत कर देते हैं, और दे समता रूपी ज्ञान, समता रूपी ज्ञान देते हैं। दे समता रूपी ज्ञान कल्पना काम घटावे, जितनी भी कल्पना है, कामना है, उन सबको घटा दे, उन सबको खत्म करा देते हैं। साच झूठ पिछड़ाए नाम से लगन लगावे, साच और झूठ की पहचान करा देते हैं, नाम से लगन लगवा देते हैं। राम चरण संतोष में अब बुद्धि होए बुद्धिमान, राम चरण सतसंग में अब बुद्धि होए बुद्धिमान। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग का रूप है कि जितने भी अबुद्धि जीव हैं वो बुद्धिमान बन जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है कि गुरु का संग करेंगे तो अब बुद्धि जीव, छोटी जीव है ना, वो भी बुद्धिमान बन जाएगा, अब बुद्धि जीव भी बुद्धिमान बन जाएगा। शीतलाई साधु करे, हरे भरम अज्ञान, वृत्ति ज्ञान बैराग की सदा सरूर सोए, राम बजे एक तार से आतर ओरन होए। वृत्ति ज्ञान बैराग की सदा सरूर सोए, ज्ञान और वैराग की वृत्ति के सदा सन्मुख रहेंगे। राम बजे एक तार से आतर और न कोई, एक तारी भाव से फिर राम का भजन होगा, और किसी प्रकार की आतुरता खत्म हो जाएगी, रहेगी नहीं। संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं, विषय भोग, इनकी जो आतुरता है, मन में जो हर्ष है, वो रहेगा ही नहीं। राम भजन होगा, आतर और न कोई काम ना कर, राम आतर और न कोई काम ना कर्म निवार्या, सारी कामना और कर्म का निवारण हो जाएगा। ऊंच नीच दिन धाम एक रस अर्थ विचार्या, फिर पता चल जाएगा कि ऊंच क्या है, नीच क्या है, दिन क्या है, धाम क्या है, सब एक रस अर्थ विचार्या, एक रस में हो जाएंगे। फिर ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, एक रस आ जाएगा। फिर मन में किसी प्रकार का न राग रहेगा, न दोष रहेगा, न मित्र रहेगा, न शत्रु रहेगा, एकमात्र सत्य रहेगा कि जो भी है वो सत्य है। सार समझ जो चाहिए तो उनकी संगत जो, यदि तेरे को सार समझना है तो उनकी संगत जो, तो गुरु का संग कर, महापुरुषों का संग कर। वृत्ति ज्ञान बैराग की सदा सरूर सोए, रत समता रत कागत कामना, निवृत्ति वृत्ति करार, आन अलोचन उर नहीं, इक राम भजन इक तार। रत समतागत कामना, फिर समता में रत हो जाएंगे, कामना चली जाएगी, निवृत्ति वृत्ति करार, निवृत्ति की वृत्ति आ जाएगी, वृत्ति करारी बन जाएगी, मजबूत बन जाएगी, पक्की बन जाएगी। आन अलोचन उर नहीं, फिर किसी भी जड़ के प्रति मोह नहीं रहेगा, आन अलोचन हृदय से हट जाएगा। आज निर्णय हो जाएगा, एक राम भजन एक तार, एक राम भजन में पूर्ण विश्वास हो जाएगा, एक राम भजन में एक तारी भाव रहेगा, एक राम भजन एक तार ज्ञान, गुरुमुख शिर लिया, गुरुमुखी ज्ञान को सिर पे धारण कर लिया। गुरुमुखी को तन मन लच बैराग, कबज पांचू वश किया, तन मन लच बैराग, महापुरुष हमारे फिर तन मन के लक्षण बैरागी होंगे, कबज पांचू वश किया, पांचों इंद्रिया कब्जे में हो जाएगी,
पांचों इंद्रिया वश में हो जाएगी। इसे चहन जन जहाज सम, तिनकी संगत सार। ऐसे जो महापुरुष हैं, जिनके इस तरह के लक्षण हैं, उनकी संगत को धारण करना है। कैसे महापुरुष हैं? जो समता में रत है, जिनकी कामना चली गई, जिनके हृदय में आन आलोचन नहीं है, जो एकतारी भजन करते हैं, जो गुरुमुखी हैं, जिनके सारे लक्षण बैरागी के हैं, जिन्होंने पांचों इंद्रिया वश में कर ली। ऐसे जन जन जहाज सम, ऐसे जो पहचान वाले जन है, वो कैसे हैं? वो जहाज के जैसे हैं, वो जहाज के जैसे हैं। तिनकी संगत सार, उनका संग कर, उनकी संगत सार है। बुद्धि विचार कर देखिए, तिरे सत्यारण हार। बुद्धि विचार करके देख लिए, इस बात का तो पक्का निर्णय कर ले कि जो तिरे हैं ना, वही तिरा पाएंगे। जिनको तिरना ही नहीं आया और वो बोल रहे हम तिरा देंगे, हम तिरा देंगे, तो कैसे तिरा देंगे? वो तो वही नहीं तिरे, तो अपने को कैसे तिरा देंगे? जो मुक्त हुए हैं वही मुक्त कर पाएंगे। जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति करी वही प्राप्त करा पाएंगे। जन जहाज जग ऊपरे, भवजल त्यारण हार। शीश धरे सो ही तिरे, इनको यह व्यवहार। पर शर्त बता रहे, पर शर्त बता रहे कि शर्त क्या है? जन जहाज जग ऊपरे, संसार में जन कैसे हैं? जहाज के जैसे हैं। क्या करने वाले हैं? भवजल त्यारण हार, इस भवजल से पार लगाने वाले हैं। शीश धरे सो ही तिरे, पर शर्त क्या है? तिरेगा कौन? जो इनके आगे समर्पित होगा, जो शीश दिए धरे, पूर्ण समर्पण करेगा। इनको यह व्यवहार, इनका ऐसा व्यवहार है, ऐसी इनकी दृष्टि है कि जो भी इनके पास जाता है उसको मुक्त करा देते हैं, जो इनके आगे समर्पित होता है। इनको यह व्यवहार परख सत्संगत कीजिए, इसलिए परख के साथ संगत करना। लोभी नाव पखाण ताहि संगतन धन छीजे। लोभी का संग मत कर लेना, वो पत्थर की नौका के जैसे हैं। उनका संग कर लिया तो तेरा तन और धन सब छीजेगा। आपन डूब डुबोई दे कर देखो ये विचार। खुद तो डूबेगा ही डूबेगा और दूसरों को भी डुबा देगा। खुद डूबेगा, दूसरों को भी डुबाएगा। जैसे पत्थर है, तो हृदय में विचार करके देख लो कि संग किसका करना है। जन जहाज जग ऊपरे, भवजल त्यारण हार। सतसंगत सत पुरुष की, करिए रटिए राम। मिथ्या मनोरथ जन करो, तजो काम ना काम। सतसंगत सत पुरुष की, करिए रटिए राम। सत्संगत किसकी करना? तो सत्संग सत्पुरुषों की करना। उनकी संगत करके क्या करना? राम का भजन करना। गुरु का संग करके राम का भजन करना। मिथ्या मनोरथ जन करो, झूठी इच्छाएं मत करना, झूठे मनोरथ मत करना। मिथ्या मनोरथ जन करो, तजो काम ना काम। सारी कामना काम को छोड़ देना। तजो कामना काम साच, समता उर राखो। हृदय में क्या रखना? हृदय में साच रखना, हृदय में समता रखना। प्रेम सहित प्रतीत मिथ्या मुख सुमत भाको। प्रेम सहित ये काम करना, प्रतीति के साथ ये काम करना। और क्या मत करना? मिथ्या मुख सुमत भाको। झूठी बातें मुख से मत करना। झूठी बातें मुख से कैसे करना है? कि माया का महिमा मंडान करना, भोग की बातें करना, विषय की चर्चा करना। ये चर्चाएं मुख से क्यों? क्योंकि जैसा चर्चा करेंगे वही बात अंदर समाएगी, और वही बात अंदर है। इसलिए तो महापुरुष हमारे इन चीजों को खत्म कर देना। माया का मंडान मत करना। रामचरण ई साधना, मन पावे विश्राम। विश्राम बोध है ना, तो मन को विश्राम की गति कह रहे हैं कि मन में ये साधना करेंगे। अपने में विश्राम क्यों नहीं आ रहा है? इस कारण नहीं आ रहा है कि अपन ने सत्संगत महापुरुषों को अपन सुन तो रहे हैं, पर अपन संगत नहीं कर रहे हैं, अपन संग नहीं कर रहे हैं। संग करेंगे तो इस साधना से मन विश्राम पाएगा। सत्संगत सतपुरुष की, करिए रटिए राम। सत्संगत करो, सत्य पुरुष की करो, सत्य पुरुष की संगत करो और राम का नाम रटो। सो ऊंची संगत करिए। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऊंची संगत करो, नीचा को संग नहीं करिए।
ऊंची संगत शोभा बदे संग नीच कुशोभा होए। जे जन्म सुधारियो चाहिए तो उत्तम संगत जोए। तो उत्तम संगत जोई किया जग में जश होई। तो पुन सुधरे परलोक शोक नहीं व्यापे कोई। राम चरण बज राम को कहे संत जन सोए। ऊंच संगत शोभा बदे संग नीच कुशोभा होए। ऊंच संगत शोभा बदे, ऊंची संगत से शोभा बढ़ेगी, संग नीच कुशोभा हो। और नीचा संग करेंगे तो कुशोभा होगी। संग का बहुत महात्म है, संग का बहुत प्रभाव है। जैसा संग करेंगे वैसी बुद्धि आएगी। जैसा संग करेंगे तो ऊंची संगत करेंगे तो ऊंची से ऊंची बुद्धि आएगी और शोभा बढ़ेगी। नीचे संग करेंगे तो कुशोभा होगी। अब नीचा संग कौन है? पूरा संसार नीचा है और ऊंचे गुरु है। तो शोभा बढ़ानी है तो गुरु का संग करना पड़ेगा। संसार का संग छोड़ो, जे जन्म सुधारियो चाहिए। यदि तेरे को जन्म सुधारना है तो उत्तम संगत जो है, तो उत्तम संगत को धारण करो। तो उत्तम संगत जोई किया जग में जश होई। उत्तम संगत करेंगे तो संसार में जस की प्राप्ति होगी। ते पुनि सुधरे परलोक, परलोक सुधर जाएगा। शोक नहीं व्यापे कोई, और किसी प्रकार का शोक नहीं व्यापेगा। राम चरण भज राम को कहे संत जन सोए। इसलिए राम का भजन कर, ये सब महापुरुष कहते हैं। ऊंच संगत शोभा बदे संग नीच कुशोभा होए। जे गरवा गुण चाहिए तो गरवा के संग होए। जू दही मथ्या घृत पाइए, मठो मथ्या नहीं जोए। जे गरवा गुण चाहिए, यदि तेरे को गरवा बनना है, गरवा गुण धारण करना है तो गरवे का संकर, गरवे का संकर कैसे? जो दही मथ्याग्रत पाइए। दही को मथेंगे तो घी मिलेगा, दही को मथेंगे तो घी मिलेगा। और मठो मथ्या नहीं जो, छाछ को बिलोएगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, दही को बिलोएगा तो प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा। मठो मथ्या नहीं जोए, जान फोकट संग ऐसे। ऐसे फोकटी संग, ऐसे फोकटी संगे कि संसार का फोकटी संग कर लिया तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है और उल्टा डूब जाएंगे। जाको करिए त्याग पनंग तन अंगिया जैसे। उसका त्याग कर दे। कैसे कर दे? पनंग तन अंगिया जैसे। जैसे सांप होता है ना, उस काचली को निकाल देता फिर उसकी ओर झांकता भी नहीं, बस उसके ऊपर की जो काचली निकल जाती है। पनंग तंग अंग्याते से। राम बजे अवगुण तजे, जे नर्तन जीते सोए। राम बजे अवगुण तजे, महापुरुष हमारे राम का भजन करके अवगुणों को जीतना है तो जे नर्तन जीते सोए। तो समझो उसने मनुष्य जन्म को जीत लिया। जिसने अवगुणों को खत्म कर दिया और राम का भजन किया तो समझो कि मनुष्य जन्म जीत लिया। जे गरवा गुण चाहिए तो गरवा के संग होए। गरवा गुण चाहिए तो गरवा का संग करना पड़ेगा। तो महापुरुष इसमें अपने को ये फरमा रहे, सत्संग की महिमा बताई, सत्संग की महिमा बताई। आगे और फरमाएंगे कि सत्य का संग करो, गुरु का संग करो, राम का भजन करो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम राम राम। राम